हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगर वाइफ लगातार मुकदमे पे मुकदमे कर रही है और पति के और उसके नातेदारों को परेशान कर रही है, तो उस मामले में आखिर पति क्या करे, उसके पास क्या-क्या रेमेडीज है। तो दोस्तों, लॉ डोमिनेशन चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है और उसके बाद में वाइफ जो है वो पति के खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत करा देती है और उसके बाद में पति और उसका नातेदार, उसके माता पिता और उसके भाई बहन जिनका उस केस से कोई संबंध तक नहीं होता है, वे भी उसमें परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पति क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर कोई भी पत्नी के पास में जो राइट्स हैं वो है 498A का एक मुकदमा पंजीकृत कराती है, जिसके साथ में 323, 504, 3/4 डाउरी प्रोविजन एक्ट ये धाराएं लगती हैं। और सेकंड, उसके पास 12 DV 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वो बात पंजीकृत कराती है। उसके बाद वो 125 का भी मुकदमा करती है और अपनी जो उसकी संपत्ति है, जो उसको मिला स्त्री धन है, उसके बाबत भी केस करती है। तो अगर लगातार झूठे मुकदमे करती जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्रूरल्टी माना है कि अगर कोई पत्नी लगातार अपने जो उसके कानून में उसको प्रावधान मिले हुए हैं, जो उसको लीगल राइट्स मिले हुए हैं, यदि उसका नाजायज वो फायदा उठाती है तो पति पूरी तरह से लाइबल है तलाक पाने के लिए। तो पति को क्या करना होगा, पति को जितने भी केसेस उसके खिलाफ किए गए हैं उन सभी की डिटेल करते हुए उसे तलाक का सूट वो फाइल कर सकती है और न्यायालय से गुहार लगा सकता है कि मुझे अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि वो लगातार मुकदमों करके मुझे परेशान किया है, कोई भी मुकदमा सच्चा नहीं है, सभी झूठे मुकदमे हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की किसी के साथ कोई घटना कारित हुई है तो दोस्तों इसे क्रूरल्टी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्रूरल्टी माना है। अभी तक ये होता था कि पत्नी परेशान करने में बहुत सारी चीजें क्रूरल्टी में आती थी, जैसे कि उसको अपने घर में न रहने देना, और भी कई ऐसे कारण थे जिसमें क्रूरल्टी, अब इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी माना है। वैसे तो एक कविता तलेजा का जजमेंट है 2017 का, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जिक्र किया था कि अगर कोई इस तरह का कार्य कर रही है, वाइफ कर रही है, तो उसे तलाक उसको पा सकता है। अब दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि 125 का जो वाद वाइफ पंजीकृत करती है, तो उसमें भरण पोषण के लिए वो बात करती है कि मुझे अपने पति से भरण पोषण दिलाया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी भरण पोषण मांग रही है, उसके लिए वो टाइटल नहीं है, वो ऑलरेडी कमा रही है। ये चीजें अगर आप साबित कर ले जाते हैं तो आपको भरण पोषण भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं शॉर्ट वीडियो में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।